जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका प्रियंका मोटिवेशनल चैनल पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जीवन जीने की नई दिशा दिखाते हैं। आज की हमारी कहानी है भगवान श्री कृष्ण के 3 महत्वपूर्ण उपदेश जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, जीवन में 3 बातें कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, अपने अपमान का अनुभव, क्योंकि दूसरों को ये बताने से न केवल आपका आत्मसम्मान प्रभावित होता है, बल्कि लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। नंबर 2, पारिवारिक विवाद, परिवार में होने वाली समस्याओं को बाहर साझा करने से रिश्तों में और अधिक दरार आ सकती है, इसलिए इसे परिवार के भीतर ही सुलझाएं। नंबर 3, धन संपत्ति का ब्यौरा, अपने आर्थिक मामलों को सार्वजनिक करने से ईर्ष्या और धोखे का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसे गोपनीय रखें। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल प्रियंका मोटिवेशनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणा का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से हमें जीवन की अनेक महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। ये कथन कि स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो, ये 3 बातें जीवन में कभी मत बताना, एक नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में 3 प्रमुख बातें निम्नलिखित हो सकती है। नंबर 1, अपने अपमान की घटना। स्त्री हो या पुरुष, अपने आत्मसम्मान से जुड़ी किसी भी प्रकार की अपमानजनक घटना को सार्वजनिक रूप से चर्चा करना जीवन में हानि का कारण बन सकता है, क्योंकि इससे न केवल मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि दूसरों के सामने हमारी छवि भी प्रभावित होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसे अनुभवों को खुद तक ही सीमित रखना चाहिए और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 2, परिवार के व्यक्तिगत विवाद। पारिवारिक मुद्दे या झगड़े चाहे कितने भी बड़े या छोटे हों, उन्हें बाहरी लोगों के सामने उजागर करने से रिश्तों में और दरार आ सकती है। परिवार के भीतर होने वाली समस्याओं का समाधान आपसी समझदारी से करना ही बेहतर होता है। इसे दूसरों को बताने से आपके संबंध कमजोर हो सकते हैं। नंबर 3, धन संपत्ति या संपत्ति की जानकारी। किसी भी प्रकार की धन संपत्ति से जुड़ी जानकारी, जैसे आपकी संपत्ति, बचत या आर्थिक स्थिति, दूसरों के सामने प्रकट करना हानिकारक हो सकता है। इससे ईर्ष्या या धोखे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि अपने आर्थिक मामलों को हमेशा गोपनीय रखें। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्म संयम, गोपनीयता और धैर्य से जीवन जीने की कला को अपनाना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने जीवन को खुशहाल बना सके, बल्कि दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रख सके। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनने के बाद अर्जुन ने गहराई से विचार किया और इन सीखों को अपने जीवन में आत्मसात करने का निश्चय किया। अर्जुन ने समझा कि जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गोपनीय रखना ही श्रेयस्कर होता है। इन उपदेशों का पालन करके न केवल जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है, बल्कि रिश्तों में भी मधुरता आती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में जिन चुनौतियों का सामना तुम कर रहे हो, वे तुम्हारे धैर्य और विवेक की परीक्षा है। तुम्हारे साथ जो भी घटित हो रहा है, उसे सही ढंग से ग्रहण करना और उसे दूसरों से साझा करना या न करना तुम्हारे अपने आत्म नियंत्रण पर निर्भर करता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे उन्होंने स्वयं अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन किया और अपनी निजी बातों को गोपनीय रखा। उदाहरण के लिए, जब रुक्मिणी से विवाह के समय उनके जीवन में कई समस्याएं आई, उन्होंने उन समस्याओं का उल्लेख कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं किया। उन्होंने धैर्य और विवेक से उन कठिनाइयों का सामना किया और अंततः सभी समस्याओं का समाधान हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को समझा और अपने जीवन में इन उपदेशों का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि आगे के जीवन में वे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं, पारिवारिक विवादों और संपत्ति संबंधी बातों को कभी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन के जीवन को नई दिशा दी। अर्जुन ने इन सीखों का पालन करते हुए अपने जीवन में संतुलन और सुख शांति प्राप्त की और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान धैर्य और विवेक के साथ किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को शांतिपूर्ण और संतुलित बना लिया। लेकिन यह अंत नहीं था। उनके जीवन की अगली घटनाओं में इन उपदेशों की सच्चाई और गहराई का परीक्षण भी हुआ। कुछ समय बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों ने हस्तिनापुर में शासन संभाला।
अर्जुन अब न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक जिम्मेदार राजा और परिवार के मुखिया भी थे। राजकाज में कई समस्याएं आती थी और अर्जुन के सामने कई ऐसे क्षण आए जब उनके परिवार में विवाद, राजनीतिक षड्यंत्र और व्यक्तिगत समस्याएं पैदा हुई। एक दिन हस्तिनापुर के दरबार में एक बड़ा विवाद हुआ। यह विवाद संपत्ति के बंटवारे और राज्य के कुछ हिस्सों को लेकर था। कई लोग अर्जुन के पास आकर अपने हितों के बारे में बातें करने लगे और उसे सलाह दी कि वे अपने भाइयों और राज्य के अन्य सदस्यों से खुलकर बात करें। लेकिन अर्जुन को श्री कृष्ण के उपदेश याद थे। उन्होंने तय किया कि वे इन आंतरिक मामलों को बाहर न लाएंगे और धैर्यपूर्वक इनका समाधान परिवार के भीतर ही खोजेंगे। उन्होंने परिवार के सदस्यों को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और आपसी समझौते से विवादों का हल निकालने का प्रयास किया। अर्जुन के इस समझदार और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण के कारण राज्य में शांति बनी रही और परिवार के भीतर संबंध मजबूत हुए। इसके बाद अर्जुन को कई ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें अपने जीवन के निजी पहलुओं को दूसरों से छिपाकर रखना पड़ा। उनके कुछ विरोधी उनकी व्यक्तिगत जानकारी का फायदा उठाकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन किया और अपने धैर्य और विवेक से सब कुछ संभाल लिया। अर्जुन के इस निर्णय ने न केवल उनके परिवार को बचाया, बल्कि उनके राज्य को भी एकता और शांति में बनाए रखा। उन्होंने महसूस किया कि श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में कितने महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन ने यह भी अनुभव किया कि जीवन में कभी कभी हमें अपने अहम और इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और सोच समझकर फैसले लेने चाहिए, ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। इस प्रकार अर्जुन का जीवन श्री कृष्ण की सीखों के आधार पर आगे बढ़ता रहा और उन्होंने हर परिस्थिति में इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी सफलता और शांति को बनाए रखा। अर्जुन का जीवन श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाने के बाद और भी सुदृढ़ और शांतिपूर्ण हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर शासन किया और युधिष्ठिर राजा बने। अर्जुन को राज्य की सुरक्षा, नीति और राजकाज की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए अर्जुन ने अपनी पूरी निष्ठा से कार्य किया, लेकिन जीवन की कठिनाइयां खत्म नहीं होती। पारिवारिक समस्याएं और संतुलन समय के साथ पांडव भाइयों के परिवारों में छोटे छोटे विवाद उत्पन्न होने लगे। राज्य का विस्तार हो रहा था और हर किसी के पास अपनी अपनी उम्मीदें थीं। भाइयों के बीच कभी कभी वाद विवाद होते, लेकिन अर्जुन ने हमेशा श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन किया। उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत मामलों को दरबार में या सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया। अर्जुन ने धैर्य और संयम से अपने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की। एक बार ऐसा हुआ कि नकुल और सहदेव के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर मतभेद हो गए। द्रौपदी इस मामले को लेकर चिंतित थी, क्योंकि वह चाहती थी कि परिवार में शांति बनी रहे। अर्जुन ने द्रौपदी को आश्वस्त किया और दोनों भाइयों को आपस में समझौता करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उस उपदेश का पालन किया, जिसमें उन्होंने पारिवारिक विवादों को बाहर न लाने की सलाह दी थी। अंततः नकुल और सहदेव ने अर्जुन की बात मानी और विवाद का समाधान हो गया। राज्य की सुरक्षा और धैर्य की परीक्षा अर्जुन को कई बाहरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हस्तिनापुर की सीमाओं पर दुश्मनों ने बार बार आक्रमण किया। विशेष रूप से एक पड़ोसी राज्य ने कई बार हमला करने की कोशिश की। अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने बिना हिंसा के समाधान खोजने की कोशिश की। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल का उपयोग किया और एक बार फिर श्री कृष्ण के धैर्य और विवेक की सीख को अपनाया। युद्ध को टालते हुए अर्जुन ने शांति वार्ता से समस्या का हल निकाला, जिससे राज्य में शांति बनी रही। व्यक्तिगत संकट और श्री कृष्ण का स्मरण। कुछ वर्षों के बाद अर्जुन के सामने एक गंभीर व्यक्तिगत संकट आया। उनके पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को एक श्राप के कारण मरने की भविष्यवाणी की गई थी। अर्जुन ने ये खबर सुनकर बहुत दुखी महसूस किया, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की बातों को याद किया और हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने सोचा कि इस परिस्थिति में धैर्य और आत्मनियंत्रण ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने परीक्षित को अपनी देखरेख में रखा और हर संभव प्रयास किया कि वो सुरक्षित रहे। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अर्जुन ने भगवान की लीला और कर्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया। उन्होंने अपने दिल में ये समझा कि जो भी घटित हो रहा है वह नियति का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही सही है। परीक्षित का जन्म और उनका जीवन एक अद्वितीय भाग्य का हिस्सा था और अर्जुन ने यह स्वीकार किया कि कर्म और समय के चक्र को कोई नहीं बदल सकता। श्री कृष्ण के उपदेशों की पूर्णता। अर्जुन का जीवन धीरे धीरे शांतिपूर्ण होता गया। उन्होंने श्री कृष्ण के 3 उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। 1. अपने अपमान को कभी साझा न करना। अर्जुन ने कभी भी अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक नहीं किया। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, उन्होंने हमेशा अपनी समस्याओं को खुद तक सीमित रखा और संयमित व्यवहार किया।
2. पारिवारिक विवादों को गोपनीय रखना। अर्जुन ने हमेशा अपने परिवार के मतभेदों को बाहरी लोगों से दूर रखा। उन्होंने परिवार के भीतर ही संवाद और समझदारी से समस्याओं का समाधान निकाला। 3. धन संपत्ति की बातें छिपाना। अर्जुन ने राज्य के मामलों और संपत्ति से जुड़े मुद्दों को कभी सार्वजनिक नहीं किया। इससे उनके राज्य में शांति और एकता बनी रही। अर्जुन ने अपने जीवन के हर कदम पर श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन किया। उनके धैर्य, संयम और विवेक ने न केवल उन्हें व्यक्तिगत जीवन में सफलता दी, बल्कि राज्य और परिवार में भी शांति बनाए रखी। अंततः अर्जुन ने यह महसूस किया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सही मार्गदर्शन और धैर्य से उन्हें सुलझाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश जीवन के हर मोड़ पर उपयोगी हैं और इनका पालन करने से न केवल व्यक्ति का जीवन सरल और शांतिमय होता है, बल्कि समाज और परिवार में भी सद्भाव बना रहता है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के प्रति समर्पित रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने जीवन की कहानी को एक आदर्श योद्धा और आदर्श मानव के रूप में